हेलो 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 माय डियर फ्रेंड्स। आज हम फिजिक्स के एक ऐसे इंटरेस्टिंग ट्रिक की बात करेंगे जो कि ना कि अभी बल्कि पहले से काफी ज्यादा जेई मेंस और नीट के एग्जाम में ट्रेंडिंग में रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। A person traveling in a straight line moves with a constant velocity v1 for certain distance x and with a velocity v2 for next equal distance. The average velocity v is given by the relation. ये हमारा नीट 2019 के क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है कि a person traveling in a straight lines move with a constant velocity v1 for certain distance x। तो हमने हमेशा क्वेश्चंस में फिगर बनाना चाहिए, खास करके फिजिक्स के क्वेश्चंस में हमेशा फिगर बनाने से क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता है। तो डिस्टेंस x v1 वेलोसिटी से एंड द नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस x विथ v2 वेलोसिटी, इस प्रकार का क्वेश्चन रहे जिसमें टोटल डिस्टेंस दो इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड किया गया हो और उसकी वेलोसिटी v1 और v2 हो, तो उसका एवरेज वेलोसिटी हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं। इसे हम ट्रिक कहते हैं 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। अब इस ट्रिक से हम सारे क्वेश्चंस जेईई मेंस और नीट के इजीली सॉल्व कर लेंगे। पहला, अब इस क्वेश्चन में हमें ये पहले से आंसर पता है बट आंसर उस क्वेश्चन के ऑप्शन में उस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। तो हमें ये पता है ये कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकता, सो दिस इज रॉन्ग। ये इसमें 2 कहीं भी नहीं है, अगर हम ऐड करें तो भी कभी भी 2 नहीं आने वाला, सो वी विल एलिमिनेट दिस। इसमें बात करें तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में दोनों साइड 2 है जो कि आसानी से कट जाएगा, सो दिस इज नॉट। यहाँ पे इसे जब हम ओपन करेंगे तो वो इसी फॉर्म में वापस आ जाएगा, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगेन दूसरा क्वेश्चन, नीट 2011 में a particle covers half of its total distance with a speed v1 and the rest half distance with a speed v2. Its average speed during the complete journey is. It is so simple, it is direct. There is a no time wasting. We cleared it directly like a bio and chemistry question. Again question on this trick in NEET 2007. A car moves from x to y with a uniform speed vu and returns to the x with a uniform speed vd. The average speed for this round trip is. This is also similar to that question. इसमें भी दो इक्वल डिस्टेंस हम ट्रैवल कर रहे हैं दो अलग वेलोसिटी से, तो हमें बताना है दो सेम डिस्टेंस है x एंड x, डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है और वेलोसिटी अलग है, तो एवरेज वेलोसिटी विल बी सेम 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। यहाँ पे v1 और v2 की जगह vu और vd है, तो हमारा ऑप्शन डायरेक्टली ये हो जाएगा। तो हम इस ट्रिक को जानते हैं तो हम विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अगेन एक क्वेश्चन नीट 1991 में जो कि इस पे एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में दे दिया है और हमारा ट्रिक वही रहेगा, उसको कई फॉर्म में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अ कार मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, इट्स कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस। 200 मीटर, फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस with a speed of 40 km per hour. It means our v1 is 40 km per hour and the second half of the distance at the speed v, second half distance v। और यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी हमें पहले से ही दिया हुआ गया है 48 किलोमीटर पर आवर। आंसर हम यहाँ पे देखेंगे, सारे आंसर हमारे किलोमीटर पर आवर में ही है। तो अब हम बिना सॉल्विंग डायरेक्ट हम ट्रिक बैठाते हैं और आंसर निकाल देते हैं। वी नो वी एवरेज बराबर 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2।
वी एवरेज हमें पहले से दिया है 48 और 2 V1, V1 हमारा पहले से दिया है 40 इंटू V2 बाई 40 प्लस V2। अब हमारे लिए सॉल्व करना है इसको, आगे काफी आसान हो जाएगा। अब इसे 48 को 40 प्लस V2 को इस साइड लेके आएंगे तो 48 इंटू 40 हमारा हो जाएगा 1920 प्लस 48V इज इक्वल्स टू 42 जा 80 V2, यहाँ पे भी V2 हो जाएगा और आज ये 1920 इज इक्वल टू 32 V2 एंड वी विल डिवाइड इट, वी विल गेट V2 बराबर 16 किलोमीटर पर आवर। Within a fast calculation, you have to put on a single formula and you will get the answer directly. अगेन हमारा यहाँ पे एक और क्वेश्चन इस ट्रिक पे, नीट 1990 पे। आप इसे खुद भी पहले ट्राई कर सकते हैं जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ सके और ट्राई करने के बाद आप वीडियो को देख सकते हैं। A car covers the first half of the distance between two places at 40 km per hour. V1 is 40 km per hour and other half at 16 km per hour. V2 is 16 km per hour and the average speed of the car is, आपसे average speed of car पूछा है 2V1 V2 by V1 plus V2, तो 2 into 40 into 60 and 40 plus 60 100, we will cut it and 2 4 ja 8 and 8 6 ja 48 is our answer. Again इस ट्रिक पे क्वेश्चन JEE Mains 2023 पे, a person travel x distance with a velocity V1 and then x distance with a velocity V2 in the same direction. The average velocity of the person is V, then the relation between V1 and V2 will be. We know directly and now हमने पहले बताया था कि हम ऑप्शन को, जब हमें डायरेक्ट फॉर्मूला वाला कुछ ऑप्शन ना दिखे तो हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पे हमें 2 कहीं भी नहीं दिख रहा है, सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज डायरेक्टली रॉन्ग एंड ये भी डायरेक्टली रॉन्ग है क्योंकि ये वहां तक नहीं पहुंच सकता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। सो आपको पता दिखा कि JEE Mains में 4 नंबर लेके आना अपने पॉकेट में कितना आसान था। अगेन दूसरा क्वेश्चन JEE Mains 2023 में ही अप्रैल सेशन में पूछा गया। A car travels a distance of x with a speed v1 and then the same distance x with speed v2 in the same direction. The average speed of the car is, यहाँ डायरेक्टली दिख रहा है, we will click it. आंसर हो गया, the 4 number is in your hand. अगेन JEE Mains 2023 में तीसरी क्वेश्चन पूछी गई। गाइस यू आर वॉचिंग एक ट्रिक पे JEE Mains 2023 में 3 क्वेश्चन लगातार रिपीट हुए, तो आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि ये ट्रिक कितना इम्पोर्टेंट है। A vehicle travels 4 km with a speed of 3 km per hour and another 4 km with a speed of 5 km per hour. So this is our V1 and this is our V2. Then its average speed is simple, 2 V1 V2 by V1 plus V2, 5 plus 8, 2 4 ja 8, 15 by 4 which is 4 3 ja 12, 3.75 directly. So simple. Now guys, this question is asked in the BHU PMT exam, which is a good question on this trick. If a particle travels a linear distance at a speed v1 and come back along the same track at a speed v2, पहला, its average speed is arithmetic mean v1 plus v2 by 2. Its average speed is harmonic mean 2v1 v2 by v1 plus v2. Its average speed is geometric mean under root v1 by v1 v2. Its velocity is 0. हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, तो हम पहले इन ऑप्शंस में से देखते हैं कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा नहीं करेक्ट है। विद द यूज ऑफ ट्रिक वी कैन डायरेक्टली
हमें पता है कि एवरेज स्पीड 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2 होता है. सो ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट. यू कैन जस्ट वॉच, जिस ऑप्शन में तुम्हारा ऑप्शन 1 है तुम उसे डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो तो तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है. यहाँ पे ऑप्शन 1 है जो कि गलत है, यहाँ पे ऑप्शन 1 है जो कि गलत है, यहाँ पे ऑप्शन 1 है जो कि गलत है. सो आंसर डायरेक्ट अपना ये आ जाता है बिना आगे 3 ऑप्शंस को देखे. तो इस तरीके के जो ऑप्शन करेक्ट वाले होते हैं उसमें क्रॉस मार्क कर से हम सही आंसर तक ऑप्शन एलिमिनेशन के मेथड से आसानी से पहुंच पाते हैं. वैसे एवरेज स्पीड हमारा हार्मोनिक मीन होगा 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2. ये हमें यहाँ पे तुरंत पता चल गया. और पार्टिकल जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था वापस उसी डिस्टेंस पे जिस पोजीशन से स्टार्ट किया उसी पे वापस रिटर्न हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी. तो इससे ऑप्शन 2 और 4 करेक्ट होता है. इस क्वेश्चन से हमें एक चीज और सीखने को मिलता है कि हो सकता था कि क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा हो इट्स एवरेज स्पीड इज हार्मोनिक मीन, आगे ये ना दिया हो. तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये जो ट्रिक है वो हार्मोनिक मीन ऑफ द v1 एंड v2 वेलोसिटी है. आई होप गाइज आपको ये ट्रिक बहुत पसंद आया होगा. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.